आज राजनीति शाम दाम दंड भेद की है, चाहे वो भगवान श्री राम को बेच के मिले, चाहे वो कृष्ण जी को बेच के मिले, हमें राजनीति में कैसे हम सफलता पाएं, आज बात इसकी हो रही है। देखिए, लो बैटरी भी हो गई, जिस प्रकार से उसमें नहीं हो बनाया गया, किस प्रकार से चीजों को किया गया, किस प्रकार से जय श्री राम के नाम पर आडवाणी जी ने यात्रा शुरू की थी, क्या उनको अपार सफलता प्राप्त हुई थी, उसी को देखते हुए मोदी जी उसी लाइन पे आगे बढ़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी उस रास्ते पे चल के सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं और आज भी हैं। तो इसको आप नकार नहीं सकते धर्म को कि राजनीति से अलग कर देंगे। और मेरा मानना यह है कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता, उसके बिना राजनीति होगी ही नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जो इन 3 जगह पे चुनाव आज हो रहे हैं, 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में और गुजरात में, और एक दिल्ली में चुनाव हो रहा है नगर पालिका का, इसमें कहीं आपको धर्म की राजनीति दिखाई नहीं दे रही। पहली बार है कि हिंदू मुस्लिम के बिना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ रही है। तो आपको पैटर्न तो बदलना पड़ेगा, और पैटर्न बदल रहा है। और देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हथियार से ही भारतीय जनता पार्टी को मारेगी। आप देखिए, गुजरात के जो नतीजे होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे और आश्चर्यजनक नतीजे आपको दिखाई देंगे। जिस प्रकार से पहले चरण का मतदान गुजरात में हुआ है और शहरी क्षेत्र में एक वोट परसेंटेज जो धड़ाम से नीचे गिरा है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो बढ़ा है, वो आपको आश्चर्यजनक परिणाम देगा, और वो देखेंगे आप। दूसरा, आपने एक बानगी देखी है हिमाचल में कि प्रधानमंत्री को एक बागी कार्यकर्ता को फोन करना पड़ता है, इतनी स्थिति खराब है। तो ये जताता है कि स्थिति कितनी खराब है, और एक ही हथियार आप बार बार नहीं चला सकते, काट की हांडी को आप बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ा सकते। तो ये जो धर्म की राजनीति है, धर्म को राजनीति में प्रयोग है, बहुत कर चुके। अब ये हथियार पुराना हो गया, चल नहीं रहा है, लोग इस पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लोग इस पे वोट नहीं डालने जा रहे हैं, कुछ नया आपको बताना पड़ेगा। आज सवाल उठ रहे हैं कि सूरत में एक बच्चों के इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, और वो 3 मंजिला इंस्टीट्यूट है, आपके पास 3 मंजिल पे चढ़ने की सीढ़ी हमारे उस पे नहीं है, और आप विकास की बात कर रहे हैं गुजरात में, और कि दर्जनों बच्चे जल के मर जाते हैं और हम उसको बचा नहीं पाते, और सूरत कोई गांव तो है नहीं। तो अगर वहां पे ये स्थिति है तो विकास बताना पड़ेगा। लोग पूछ रहे हैं गुजरात में कि प्रधानमंत्री जी बताएं, पिछले 10 साल में 15 साल में कितने सरकारी अस्पतालों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, कितने स्कूल और कॉलेजों का उद्घाटन किया है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। आज सवाल कर रहे हैं लोग। मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से काम नहीं चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि ये जो धर्म और श्री राम और उनकी नाम लेके आपने राजनीति कर ली, वो बहुत हो चुकी है। दूसरा, अगर राहुल गांधी की आप बात करते हैं, राहुल गांधी में भी तो वही लोग हैं ना। राहुल गांधी के पास वही लोग पहुंच गए हैं जो स्क्रिप्ट लिखते थे भारतीय जनता पार्टी की, जो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के दे रहे थे, वो रिटायर हो गए या उन्होंने दल बदल लिया उन लोगों ने भी, और मोटी तनख्वाहों पे आज कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये चंद लोग होते हैं स्क्रिप्ट लिखने वाले। आप किसी भी स्टेट में देखेंगे, चंद लोग होते हैं। जब सरकार जो, अब मैं अगर दिल्ली का एग्जांपल आपको दूं, शीला दीक्षित की सरकार में जो कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले लोग थे, जो घूमने वाले लोग थे, जो वसूली वाले लोग थे, वो शीला दीक्षित के साथ थे। शीला दीक्षित गई, आज वो आम आदमी पार्टी में है, कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये चंद लोग होते हैं स्क्रिप्ट लिखने वाले। तो वो उसमें से जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, उनको समझ में आ गया है, तो इसलिए कांग्रेस का रुख उन्होंने कर लिया पिछले दिनों से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।